गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भारती आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि 24 घंटों में सरस्वती माँ एक बार अपनी ज़ुबान पर ज़रूर बैठती है, इसलिए ऐसी कभी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो कि सच हो जाए। और मेरे साथ सेम यही चीज़ हुई। कल रात को मैं और डुगू दोनों खेल रहे थे और बस खेल खेल में तरह तरह की एक्टिंग करके दिखा रहा था और बस उन एक्टिंग में से एक बात उसने बोल दी जो कि मतलब रात को ही वो सच हो गई। एक्टिंग करते करते बोला, मम्मी मुझे बहुत तेज़ फीवर हो गया है, मुझे उल्टी आ रही है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं और मुझे वॉशरूम जाना मेरे से जाया नहीं जा रहा। मैंने उसको बोला भी, बेटे ऐसी बात कभी नहीं बोलनी चाहिए जो कि गलत होती है। आप तो बहुत अच्छी हो, आपने खाना भी खाया, कहाँ से फीवर हो गया आपको? और मैं भी बस उसके साथ चली गई कि चलो मैं इसको वॉशरूम लेके चली जाती हूँ। और बस आने के बाद दूध वगैरह पिया, थोड़ी देर और खेले, उसको स्टोरीज सुनाई और सुनाते सुनाते सो गई। रात को 12:45 मैंने जैसे चेक करा कि डुगू ने रजाई तो नहीं फेंक रखी, क्योंकि रजाई से हमेशा बाहर ही पड़ा रहता है। कभी शैंकी इसको रजाई उड़ाएंगे, कभी मैं इसको चेक करते रहते हैं। तो रात को मैंने देखा कि इसको इतना तेज़ फीवर था, इतना तेज़ कि बस हाथ तक नहीं लगाया जा रहा था। फिर रात को उठी मैं, गर्म पानी किया, गर्म पानी से दवाई इसकी जो थी लिक्विड वाली जो बच्चों की होती वो ख़त्म हो चुकी थी और पैरासीटामोल की टैबलेट पड़ी थी, मैंने वो इसको दी हाफ। और मतलब फ़ीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दवाई देने के बाद भी इतना तेज़ फीवर, बहुत ही ज़्यादा। और जैसे ही मैंने इसको दवाई दी थोड़ी देर बाद इसकी वॉमिट भी स्टार्ट हो गई और मैं हैरान हो गई कि सेम बात इसने बोली थी कि मम्मी मुझे फ़ीवर है, मुझे वॉमिट हो रही है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, और ये बात पूरी हो गई। इसलिए कभी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो गलत हो, नेगेटिव हो, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं बात कहावतें बना रखी है हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं कि 24 घंटे में सरस्वती माँ एक बार हमारी ज़ुबान पर ज़रूर बैठती है। तो मैं काफ़ी डर गई थी कि रात को डुगू ने यही सब बोला, क्योंकि दवाई लेने के बाद ना इसका फ़ीवर हल्का हो जाता है और फीवर इसको मतलब महीने में एक बार ज़रूर होता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, या तो टाइम से खाना नहीं खा रहा है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। और लेकिन जब भी मैं दवाई देती हूँ ना तो एकदम से हल्का हो जाता फीवर, लेकिन कल रात को इसका फीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, सुबह के 9:30 बजे, क्योंकि रात को 1:45 मैंने दवाई दी, फिर सुबह मैंने 3 घंटे बाद फिर दवाई दी और सुबह फिर ये 7 बजे उठा। उठने के बाद इसकी अचानक से वॉमिट स्टार्ट हो गई, तो मैंने वॉमिट की भी दवाई दी और फीवर की भी। मुश्किल से एक बिस्किट का चौथा हिस्सा इसने बिस्किट खाया कि खाली पेट में इसको कैसे दवाई दूं। तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था और इसको इसकी हालत को देख के ना अपने आप आंखों में से आंसू आ रहे थे, आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। क्योंकि बच्चे को कुछ भी हो जाता ना तो माँ की हालत बहुत बुरी हो जाती। खुद को कुछ हो जाए तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन बच्चे को कुछ हो जाता है ना तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। सुबह मैंने ना इसको स्कूल भेजा, क्योंकि स्कूल भेजने की कंडीशन थी नहीं, बहुत बुरी हालत हो गई है इसकी। बस अभी 10 बजे का वेट कर रहे हैं, फिर इसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। और बस घर के काम करने ही हैं। और कल दिन में ठीक था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि दिन में स्कूल गया है, स्कूल से आने के बाद खाना खाया, खेला है, फिर ट्यूशन गया है, ट्यूशन से आने के बाद जैसे ही जाने लगा वहाँ पे खेलने के लिए, मैंने इसको रोक लिया क्योंकि 5:45 का टाइम था, 5:30 ही आया था ट्यूशन से। फिर मैंने इसके लिए कुछ खाने का बना रखा था, वो दिया और फिर मैंने इसको मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं जाना, अंधेरा हो रहा है। तो मतलब इसको थोड़ा सा भी ये नहीं था कि हल्का सा भी मुझे लगे कि हाँ फीवर की है इसको दिक्कत। पता नहीं अचानक से कैसे हो गया। तो क्लीनिंग कुछ हो गई है, कुछ रह गई है, बाकी बाद में करेंगे। इससे पहले मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। और आलू रखे हुए थे बॉईल किए हुए मेरे पास, तो ये मैंने सुबह सुबह बना दिए थे दिव्यांश के लिए और मेरे लिए सैंडविच। और क्लीनिंग की बात पे मुझे ध्यान आया कि 2-3 दिनों से ना अजीब अजीब से कमेंट आ रहे कि आप हॉट क्लीनिंग की वीडियो नहीं डालते। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसे कमेंट्स कर भी कैसे देते हैं। इनके घर में भी तो माँ बहन होती है, तो भाई उनको देख लो, उनको बोलो कि इस तरह से क्लीनिंग करो, इस तरह से ना करो।
तो जो चीज़ हमारी वीडियो में देखना चाहते हो अपने घर में भी देख सकते हो। और एक दिन तो कमेंट आया, ऐसा आया कि उसको देख के ना मुझे हंसी आई, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा तो आया लेकिन उसके साथ साथ मुझे हंसी भी आई कि लोग मतलब कैसी कैसी चीज़ देखना पसंद करते हैं। उस दिन मैं डुग्गू की कंघी कर रही थी, 3-4 दिन पहले की बात है। तो उस दिन कमेंट आया कि आप अपने बेटे के सिर में जो जुएं वाली कंघी होती है ना वो लगा के दिखाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने उसका रिप्लाई भी बहुत अच्छा किया, बंदे ने खुद ही अपना कमेंट डिलीट कर दिया। मैंने बोला कि आपकी फैमिली में मेरे ख्याल में सबको जुए होंगे, हमारी तो रिश्तेदारी में भी दूर दूर तक पड़ोस अड़ोस में कहीं किसी के सिर में जुए नहीं है। बदतमीज़ कहीं कि क्या चीज़ देखना पसंद करते हो। मैं तो ऐसी वीडियोज़ अगर बाई चांस होम पेज पे आ भी जाते हैं ना तो उल्टी सी आने की हो जाती जुए वगैरह देख के। और आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि किसी के भी सिर में जुए होंगे, किसी के भी सिर में। तो उस बंदे ने अपना कमेंट डिलीट कर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लोग देखना क्या चाहते हैं, इतनी गंदी गंदी चीज़ के बारे में सोचना भी मुझे तो घिन आती है और वो देखना चाहते हैं। तो बस वो जो मेरा ब्रेकफास्ट था वो तैयार हो चुका है और शैंकी के लिए मैंने पराठे सेक दिए थे। अभी ये वाला रूम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। और आजकल मेरे वीडियोस बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि पता नहीं क्या हो गया। इन दिनों में मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा जिनके व्यूज़ बहुत कम हो चुके हैं, मेरे भी बहुत कम हो चुके हैं। और तो मुझे नहीं पता कि यूट्यूब की वजह से है या फिर व्लॉग में ही कुछ कमी हो गई, तो इसलिए फिर मन सा नहीं करता वीडियोस बनाने का। मेरे साथ नहीं है, मैंने कई यूट्यूबर्स के व्लॉग देखे हैं, जैसे कि इनमें से विलेज लाइफ इज सीमा, उनका भी मैं मतलब वीडियोस रोज़ ही देखती हूँ। देखो एक आध बार की तो मैं नहीं कह सकती कि कई बार नहीं देखा जाता, जब खुद हम व्लॉगिंग करने लगते हैं तो नहीं देखा जाता किसी का वीडियो, लेकिन इतना तो देख ही लेते हैं कि अपडेट हम ले लेते हैं कि क्या दिखाया आज क्या नहीं। लेकिन व्यूज़ मैंने देखे उसके, मेरे ख्याल में पिछले 10-15 दिनों से व्यूज़ उनके बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। और मेरी एक फ्रेंड है, उनका तो मतलब अच्छा ही चल रहा था लेकिन अब बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल ही डाउन हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और मेरे तो 2,500-3 हज़ार से 3-4 हज़ार से बिल्कुल 200 पे आके रुक गए। तो मन थोड़ा सा करता नहीं अब वीडियो बनाने का। सुबह जब उठती हूँ तो रोज़ सोचती हूँ कि आज मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाऊँगी, लेकिन रात को जब शाम को व्यूज़ देखती हूँ पहले वाली वीडियो के तो बिल्कुल मन एकदम से दुखी सा हो जाता है कि नहीं बनाना मुझे कोई वीडियो, क्योंकि काम करने का मन भी तभी करता है जब मेहनत का फल मिलता है। और सितंबर में मेरा चैनल मुझे लगा कि बहुत अच्छा चलने लगा क्योंकि 2,500-3 हज़ार दिन के व्यूज़ मेरे आ रहे थे। सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे थे क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर से ज़्यादा मेरे व्यूज़ आ रहे थे। और अब तो 200, 250, 300, 400 तो 2 दिन बाद 400 व्यूज़ होते हैं, तो बहुत दुख होता है। तो बताओ क्या तो वीडियो बनाए क्या ना बनाए। अब 200 व्यूज़ के लिए इतनी मेहनत, सारा दिन ना बच्चे को संभालना ना घर को संभालना, सारा दिन वीडियो बनाओ, 2.5-2.5 घंटे 3-3 घंटे में एडिटिंग करो, तो मन नहीं करता फिर मेहनत करने का। सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग जितने सब्सक्राइबर उसके हाफ व्यूज़ भी आ रहे हैं ना, फिर भी हो जाता है कि चलो जितने सब्सक्राइबर उसके अकॉर्डिंग मेरे व्यूज़ ठीक आ रहे हैं। और पिछले नवंबर की मैं अगर बात करूँ, अभी दिसंबर स्टार्ट हो गया है, तो नवंबर में टोटल मेरे 38 सब्सक्राइबर बने हैं पूरे महीने में। और बहुत दुख होता है। अभी कुछ दिन लास्ट वीक की बात है, मेरे सब्सक्राइबर हो गए थे 2,960 और वो कम हो के बढ़ने का तो कहाँ नाम लेंगे, वो उल्टा कम हो रहे हैं, कम हो के 50 पे आ गए, मतलब 10 सब्सक्राइबर मेरे कम हो गए हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि यूट्यूब की वजह से हो रहा है या फिर अब अचानक से इतने, चलो 1-2 लोगों को लोग है कि जो बोर हो सकते हैं कि वीडियो अच्छी नहीं लग रही, नहीं देख रहे हैं, 1, 2, 10, 20, 50 एकदम से 2-2 हज़ार व्यूज़ कम होना तो थोड़ा सा मुझे समझ से बाहर हो रहा है। और जो जिन यूट्यूबर की मैं बात कर रही थी विलेज लाइफ इज सीमा की, उनके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे, चैनल काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं पता कि ये बात उन्होंने नोट कर रखी कि नहीं कर रखी। बाकी एक वीडियो में उन्होंने जिक्र तो किया था कि मेरा जो दूसरा चैनल है वो तो बिल्कुल ही ठप हो चुका है और ये वाला भी मतलब व्यूज़ बहुत डाउन हो गए थे। तो मैंने भी ये चीज़ महसूस करी है। मैं रोज़ देखती हूँ उनकी वीडियोज़ और स्पेशली मैं रात के टाइम ही देखती हूँ, रात को देखती हूँ कि व्यूज़ बहुत डाउन चले गए। पता नहीं क्या तो हो गया क्या नहीं हो गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब व्लॉगिंग में सब कुछ ही तो दिखा रहे हैं, क्लीनिंग, कुकिंग और घर में फैमिली के साथ जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हाल हो रहा है। तो बस वीडियोस बनाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। बस मेरा तो ये है कि मेरी ये जो सैलरी आने वाली है ये एक बार कंप्लीट हो जाए और फिर 1.5-2 महीने का तो मैं ज़रूर गैप करूँगी। फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता कि वीडियो बनाते रहो। और कई बार तो माइंड मतलब इतना ख़राब हो जाता है कि वीडियो बनानी कुछ होती है, एडिटिंग में इतनी प्रॉब्लम कर जाती हूँ मैं तो कि क्योंकि अब मन से काम कर ही नहीं रही हूँ। मन से काम बहुत किया मैंने, 3 साल तक लगातार मन से काम किया, अब मेरा मन बिल्कुल ख़राब हो गया है।
तो चलिए आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरा मन करे आगे वीडियो बनाने का, यूट्यूब पे काम करने का। क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी हूँ। मोटिवेट होने का कोई मतलब समझ में भी नहीं आता कि कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब शायद मेरी वीडियो रिकमेंडेशन में भेजना ही भूल गए हम। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।